हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। ठीक है, तो अमन जो है वो कैसा छात्र है, वो बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। और उसने अध्ययन किया है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है, यानी प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरेगा तो क्या होगा। तो उसके मन में ये सवाल जो है वो बार बार आ रहा है। उसने अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से इसे समझने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया। तो उसने अपने सहपाठियों से इस बारे में चर्चा की कि क्या हो अगर हम प्रकाश जो है वो किसी चमकदार सतह पर डालें। ठीक है, तो उसने इसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस किया। तो टीचर ने जो है एक एक्टिविटी के थ्रू उसको समझाया। अब देखिए, जानने योग्य एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है। तो चमकदार सतह जो है अधिक पॉलिश की गई, जैसे बहुत जो है आप कह सकते हो कि स्मूथली पॉलिश की हुई टेबल है, कोई नई स्टील की प्लेट है। ठीक है, दर्पण है, तो ये क्या है, ये चमकदार सतह है। एल्यूमिनियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा चमकता है। तो ये सतह क्या है, ये बहुत ही चमकदार सतह है। एक समतल पृष्ठ से परावर्तन, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें देखा कि अगर एक चमकदार सतह पर प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी तो क्या होगा। तो एक समतल पृष्ठ से परावर्तन, आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। तो इसमें गतिविधि की गई है, एक टॉर्च लीजिए। ठीक है, सेकंड क्या करना है, इसके कांच को चित्र 3 में दिए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए। तो इसको क्या करना है, ये एक टॉर्च लेनी है हमने और टॉर्च को काले रंग का जो है पेपर, उससे इसको ढक देना है, जिसमें 3 जो है हमने क्या बनानी है, संकीर्ण स्लिट बनानी है, ऐसे कट लगा देने हैं। ठीक है, जिसमें इस तरह से जो है क्या है, ये स्लिट है। क्लियर। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। तो आपको क्या करना है, लकड़ी का कोई चिकना जो है बोर्ड लेना है और उस पर एक चार्ट पेपर की शीट जो है वो आपको फैला लेनी है। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। ठीक है, तो चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी जो है उसको आपने रख लेना है। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को स्लिट के साथ दर्पण पर निर्देशित करना है। तो टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को, देखिए टॉर्च से क्या होगा, प्रकाश की किरण पुंज जो है प्रकाश निकलेगा और वो इस तरह से क्या होगा, वो इसके ऊपर जो है टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। क्लियर। टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे। तो क्या होगा, प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर और जो चार्ट हमने लगाया होगा उसके ऊपर वो जो है परावर्तित हो जाएगा। अब इस स्थिति को इस प्रकार समायोजित करें कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए, यानी जो प्रकाश है वो इस तरह से एक कोण जो है बनाते हुए वो टकराना चाहिए और अब उसी कोण से क्या होगा, ये इस तरह से परावर्तित भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये सिंपल आप घर में भी कर सकते हो बच्चों। कॉम लेके, कंघा लेके, उससे भी आप देख सकते हो इस तरह से कंघे की स्लिट से प्रकाश गुजार के उसको किसी भी जो है आप चार्ट पेपर पे उसको डाल के देखेंगे अलग अलग कोण बनाते हुए, तो आप देख सकते हो किस तरह से चमकदार सतह से प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है। अब इसमें निष्कर्ष जो है क्या है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, यानी प्रकाश की दिशा को क्या कर दिया उसने, उसी माध्यम में वापस जो है परावर्तित कर दिया। जिस तरह से आप कोई दीवार है उसके ऊपर आप बॉल मारते हो तो क्या होगा, बॉल टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाती है।
ठीक है, तो उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण भी इसी तरह से है, प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराएगी और बॉल की तरह ही उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा जो है वो बदल जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तित प्रकाश को देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन भी देख सकते हैं कि कैसे प्रकाश जो है वो टकरा के वापस आया, और वापस आने पर परावर्तित प्रकाश को भी हम चार्ट पेपर के ऊपर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या समझेंगे, आंसर लिखा गया है प्रकाश का, ठीक है, देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौटना, जैसे प्रकाश की किरण है, ये दर्पण है, इसे टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटना वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसमें आप जो है इस तरह से ये चित्र भी बना सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड दिया गया है प्रश्न 2, चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य 2 उदाहरण लिखिए। तो चमकदार पृष्ठ के कोई 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखिए, नई स्टील की प्लेट, ये भी चमकदार पृष्ठ का उदाहरण है। एल्यूमिनियम, ये भी चमकदार पृष्ठ का उदाहरण रहेगा। या आप लिख सकते हो पॉलिश की हुई मेज, वो भी क्या रहेगा, चमकदार पृष्ठ का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 जो दिया गया है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि आप दर्पण के अंदर अपना चेहरा देखते हो। अब जो आप हो, यानी हम जब खड़े होते हैं दर्पण के सामने तो हम क्या हैं, हम बिंब होते हैं। क्या होते हैं, बिंब। बिंब यानी कोई भी वस्तु जो है वो हो सकती है, हम उसको क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। अब उसकी जो पिक्चर है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें अपनी जो इमेज है वो हमें एज इट इज दिखाई देती है दर्पण के अंदर। ठीक है, तो वो किसके कारण, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण। और जो हम अपना चेहरा देख पाते हैं या कोई भी वस्तु जो हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है, या नई स्टील की प्लेट में हम चेहरा देखते हैं, वो क्या है, वो प्रतिबिंब होता है। क्या होता है बच्चों, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी वस्तु से आने वाली किरणें, कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक जो है कैंडल लगाई हुई है, तो कोई भी वस्तु है, ये दर्पण है। किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ से प्रकाश जो है वो क्या होगा, प्रकाश जो है परावर्तन के पश्चात जहाँ पर भी वो क्या होगा, मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। क्लियर है, तो जहाँ पर भी मिलता हुआ प्रतीत होगा वो जो है क्या होगा, उस वस्तु का क्या बनाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। तो किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो है आंसर आप इसमें लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है कि बिंब और प्रतिबिंब में क्या फ़र्क है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और चमकदार सतह जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को जो है परावर्तित होने के लिए, क्योंकि उसके अंदर परावर्तन आसानी से हो पाता है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।